वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं ये किस किस तरीके से पूछा जाता है। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अवधि के दौरान कौन सा महाजनपद सबसे मजबूत राज्य के रूप में उभरा, इसके क्या कारण थे। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। दूसरा इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जाता है, वो है उन कारकों का उल्लेख करें जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने में मदद की। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और एक तरीके से पूछा जाता है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। 2 कारण बताइए। इसमें 2 कारण पूछा गया है, किसी में 3, किसी में 4 या फिर 5, इस तरह से कारण को पूछा जाता है। महाजनपद शक्तिशाली कैसे बना, मगध, स्पेशली मगध के बारे में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं और इसको आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो लिख भी सकते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध, जो वर्तमान में बिहार में आता है, जिसे हम अभी पटना के नाम से जानते हैं, वो पाटलिपुत्र था पहले उसका नाम, और जो मगध जनपद था वो बिहार क्षेत्र है अभी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। आधुनिक इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं। इसका बहुत सारा कारण है जो आधुनिक इतिहासकार मानते हैं। प्रथम जो कारण है वो है मगध क्षेत्र में कृषि काफ़ी उन्नत और उत्पादक अच्छी थी। मगध जो क्षेत्र था वो काफ़ी कृषि में उन्नत था और उस जगह की जो कृषि उत्पादन की क्षमता थी वो भी काफ़ी अधिक थी। अच्छी वर्षा के कारण सभी फसलों का प्रचुर उत्पादन होता था। वहाँ पर अच्छी वर्षा होती थी, इसलिए क्या होता था, वहाँ पे फसलों का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छे पैमाने पर होता था। ये भी एक कारण माना है इतिहासकारों ने। दूसरा जो कारण है वो है मगध में लोहे का प्रचुर भंडार था। मगध में लोहा जो है उसका काफ़ी भंडार था, इसलिए मजबूत हथियार और आभूषण बनाना आसान था। इसलिए मजबूत जो हथियार होता था, आभूषण होता था, वो बनाना काफ़ी आसान था। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है वन क्षेत्रों में हाथी बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। ये क्षेत्र काफ़ी वनों से भी घिरा था, इसलिए यहाँ पर हाथी बड़ी संख्या में उपलब्ध होते थे। ये हाथी सेना का महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। ये हाथी सेना का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग माना जाता था उस समय। चौथा जो पॉइंट है वो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण परिवहन सस्ता और आसान दोनों था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण परिवहन सस्ता और आसान था, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही जो लोग आने जाने का काम करते थे, फिर व्यापार का जो काम होता था देश के अंदर, वो उन्हीं से हो जाता था। परिवहन सस्ता भी था और आसान भी था। पांचवा जो पॉइंट है वो है मगध की राजगीर और पाटलिपुत्र नामक 2 राजधानियाँ थी। मगध की क्या हुई, 2 राजधानियाँ थी। एक राजगीर जो अभी भी है, और पाटलिपुत्र, इसको मैंने पहले ही कहा पटना के नाम से जाना जाता है। इन दोनों राजधानियों पर शत्रु सेना के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन था। ये दोनों ही जो राजधानियाँ थी, इस पे कोई भी शत्रु आसानी से विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है कई प्रारंभिक बौद्ध और जैन लेखकों के अनुसार मगध की मजबूत स्थिति के लिए विभिन्न शासकों की नीतियां भी जिम्मेदार थी। जो बौद्ध और जैन लेखक के पुस्तक हमें मिलते हैं उसमें ये उन्होंने लिखा है मगध की जो मजबूत स्थिति थी उसके लिए विभिन्न शासक की जो नीति थी वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे शासक काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। उनकी नीतियों का परिचय उनके मंत्रियों द्वारा दिया गया। यहाँ पे जो कुछ राजाओं के नाम हैं, बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये जो शासक थे वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने जो नीति अपनाई उन नीतियों को हम उनके मंत्रियों द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसमें हम देख सकते हैं। तो ये भी एक कारण है, उनकी नीतियों के कारण भी मगध काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य बना।
तो इन सभी कारणों के कारण हम कह सकते हैं जो 6ठी से 4थी ईसा पूर्व तक मगध काफ़ी शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। आपको ये आंसर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।